अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द एस्पिरेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो भी लाइब्रेरी साइंस से BLIS CLIS MLIS कर रहे हैं, कर चुके हैं, या आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल का जो प्लेलिस्ट है वहाँ ज़रूर विजिट करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि उन तक भी लेक्चर का जो नोटिफिकेशन है वो पहुँच सके। तो जैसे कि आप लोगों का लाइब्रेरी साइंस का एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट हो चुका है 3 अगस्त से, और आप लोगों के कई सारे एग्ज़ाम हो चुके हैं। और उसी सीरीज़ में हम लोग ये अगला लेक्चर लेके आए हैं जो कि मास्टर डिग्री दैट इज़ MLIS से है। पेपर कोड है MLII 102। इससे पहले हमने MLII 101 का भी करवा दिया जो कि आपका मेन सब्जेक्ट है, और MLI 101 102 MLII E 101 102 103 ये सब हमने कवर करा दिया है, तो वो भी देख सकते हैं अगर आपने वो सारे लेक्चर नहीं देखे हैं तो जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि आपके एग्ज़ाम में देखने को आपको मिलते हैं, वो सारे क्वेश्चन जो है हम इसमें कवर करवाते हैं। तो ये जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन की सीरीज़ है जिसमें आपको 500 वर्ड में आंसर लिखने होते हैं। और ये वाला क्वेश्चन, इसका पेपर का नाम है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड रिट्रीवल। इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करते हैं और उसको रिट्रीव कैसे करते हैं, ये पेपर का नाम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, लिस्ट ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन का ये सीरीज चल रहा है। इसके बाद हमारा जो है शॉर्ट क्वेश्चन का भी सीरीज़ आएगा, तो उसको भी आप ज़रूर देखना। और ये सेकंड है आपका मेन सब्जेक्ट से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंटेंट एनालिसिस। कंटेंट एनालिसिस से आप क्या समझते हैं, और डिस्कस करना है इसके पर्पस, इम्पोर्टेंस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। इसके मतलब उद्देश्य क्या है, इसके इम्पोर्टेंस क्या है, इसके मतलब कार्य क्यों होता है इस कॉन्टेक्स्ट में, इंटेलेक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन के कॉन्टेक्स्ट में। तो ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज़ मेंट बाय इंडेक्सिंग लैंग्वेज। इंडेक्सिंग लैंग्वेज से आप क्या समझते हैं, इस पे मैंने ऑलरेडी हालांकि सब पे ही बना रखा है जो कि BLIS में है, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलता है। MLIS का भी हमने सिर्फ कुछ ही दो जो है बुक का हमने एनालिसिस किया था, फिर उसके बाद हमने स्टॉप कर दिया है। बट ये एग्ज़ाम जैसे ही ख़त्म होता है हम आगे भी लेके आएंगे जिसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाला है। डिटेल में हम यूनिट वाइज आपका सारा जो है कवर करवाने वाले हैं। तो इंडेक्सिंग लैंग्वेज जो है इससे आप क्या समझते हैं और डिस्कस करने हैं इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, नीड एंड पर्पस आपको बताना है, और एक्सप्लेन करना है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडेक्सिंग लैंग्वेज विद सूटेबल एग्जांपल। एग्जांपल के साथ में इसके कैरेक्टरिस्टिक बताने हैं इंडेक्सिंग लैंग्वेज के। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फिजिकल स्पेशल क्लासिफिकेशन सिस्टम। स्पेशल क्लासिफिकेशन जो सिस्टम होता है उससे आप क्या समझते हैं, और डिस्कस करना है देयर बेनिफिट, इसकी बेनिफिट क्या है। उसके बाद यहाँ पे डिस्क्राइब करना है डिफरेंट अप्रोचेस इन डिज़ाइनिंग सच स्कीम। अलग अलग जो डिज़ाइनिंग स्कीम होते हैं वो यहाँ पे बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ डीप स्ट्रक्चर ऑफ सब्जेक्ट इंडेक्सिंग लैंग्वेज। जो डीप स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट इंडेक्सिंग लैंग्वेज में वो क्या होता है, और एक्सप्लेन करना है इट्स एसोसिएटेड पोस्टुलेट। इसके साथ जो एसोसिएटेड पोस्टुलेट जो इन्होंने बताया है वो भी आपको साथ में डिस्कस करने हैं। देखिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर आपने सारे ही कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है अगर आपने इसमें से 50 मतलब 70% भी कर लिया तो आपको काफ़ी अच्छा आपको नंबर आने वाले हैं। हालांकि ये थोड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है, मुश्किल इन द सेंस कि आपका जो मेन सब्जेक्ट है, तो इसीलिए इसके अलावा भी क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। थोड़ा टफ है, तो आप इसके अलावा भी अगर अपने लेवल पे पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपने इसको भी कर लिया तो आपका काफ़ी अच्छे नंबर लेके आने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, डिफाइन सिमेंटिक वेब। सिमेंटिक वेब से आप क्या समझते हैं, मतलब इसका डिफिनीशन बताना है, और इसी के साथ आपको डिस्क्राइब करना है की टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व इन इट्स डेवलपमेंट। कौन से की टेक्नोलॉजी हैं जो कि इसके डेवलपमेंट में इन्वॉल्व थे। फिर उसके बाद 6 क्वेश्चन है, डिस्कस द नीड फॉर compatibility among ISAR सिस्टम। ISAR सिस्टम में जो compatibility है, ज़रूरत है, वो बताने हैं, और बताना है इसके साथ में what are the areas where ensuring compatibility is important। ensuring compatibility जो है इस कौन से एरिया में है इसमें वो यहाँ पे बताने हैं। फिर उसके बाद है 7th क्वेश्चन, enumerate any 6 information retrieval model based on theories and tool and explain any 3 of them।
कहने का मतलब है कि आपको 6 इंफॉर्मेशन रिट्रीवल जो मॉडल है जो कि थ्योरी एंड टूल्स पे बेस्ड है वो बताने हैं, एक्सप्लेन करने हैं इन्हीं 3 में से कोई सा भी। क्वेश्चन 8 है व्हाट आर द पर्पस ऑफ इवेल्युएशन ऑफ एन इंटर इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम। यहाँ पे पर्पस ऑफ इवेल्युएशन जो होता है, इवेल्युएशन का जो उद्देश्य है वो बताना है इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम का, और साथ में आपको एक्सप्लेन करने हैं स्टेप जो है इसके अंदर जो इन्वॉल्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय असाइन इंडेक्सिंग सिस्टम एंड डिराइव इंडेक्सिंग सिस्टम। असाइन इंडेक्सिंग सिस्टम से क्या समझते हैं और डिराइव इंडेक्सिंग सिस्टम से क्या समझते हैं। तो एक तरह से ये डिफ्रेंशिएशन का क्वेश्चन है, तो बीच में आपको लाइन खींचना है, दोनों साइड में आपको आंसर लिखने हैं इसके। और क्वेश्चन नंबर 10 है डिफाइन रिकॉल एंड प्रिसिशन रेशो। रिकॉल एंड प्रिसिशन रेशो को डिफाइन करना है, और यहाँ पे एक्सप्लेन द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस देम। कौन कौन से वो फैक्टर हैं जो कि इसको प्रभावित करता है वो बताने हैं। क्वेश्चन 11 है डिस्कस द एसेंशियल फीचर ऑफ NLP बेस्ड सब्जेक्ट इंडेक्सिंग सिस्टम। कहने का मतलब है कि जो असेंशियल जो फीचर होते हैं, जो मतलब बेसिक जो ज़रूरत होता है वो फीचर NLP का बताना है जो कि बेस्ड है सब्जेक्ट इंडेक्सिंग सिस्टम पे। क्वेश्चन 12 है व्हाट इज़ मेंट बाय बिब्लोग्राफिक डिस्क्रिप्शन। बिब्लोग्राफिक डिस्क्रिप्शन से आप क्या समझते हैं। बिब्लोग्राफी बहुत आसान है, बहुत बार हमने बता रखा है, तो ज़रूर देखना आप लोग। तो कहने का मतलब है कि आपको बिब्लोग्राफिक डिस्क्रिप्शन बताने हैं और एक्सप्लेन करना है इट्स ऑब्जेक्टिव एंड मल्टी डायमेंशनल स्कोप इन ऑनलाइन एनवायरनमेंट, कि इसके एक्सप्लेन करने हैं, साथ में इसके उद्देश्य ऑब्जेक्टिव एंड मल्टी डायमेंशनल जो स्कोप होते हैं ऑनलाइन एनवायरनमेंट में वो भी बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 है डिस्क्राइब द सब्जेक्टिव एंड फंक्शन ऑफ टेक्स्ट एडिटिंग इनिशिएटिव। डिस्क्राइब करना है सब्जेक्टिव एंड फंक्शन ऑफ टेक्स्ट एडिटिंग इनिशिएटिव जो है उसको बताना है, डेट इज़ TEI को। क्वेश्चन नंबर 14 है डिस्क्राइब ब्रीफली द कॉमन सर्च एंड रिट्रीवल फीचर ऑफ वेब सर्च इंजन। जो कॉमन यहाँ पे सर्च रिट्रीवल फीचर जो होता है वेब सर्च इंजन में वो बताने हैं। और 15 क्वेश्चन है इन्यूमरेट द इंफॉर्मेशन रिट्रीवल मॉडल बेस्ड ऑन थेरीज एंड टूल्स। यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे इन्यूमरेट करना है इंफॉर्मेशन रिट्रीवल मॉडल को जो कि किस चीज़ पे बेस्ड है, थेरी एंड टूल्स पे बेस्ड है, और एक्सप्लेन करने हैं वेक्टर स्पेस मॉडल। वेक्टर स्पेस मॉडल भी साथ में आपको बताने हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 है डिस्क्राइब द पर्पस एंड कंटेंट ऑफ फील्ड 856 इन मार्क 21। मार्क 21 में जो फील्ड है 856 उसका पर्पस और कंटेंट बताने हैं। आपने मार्क 21 को कर रखा होगा 2 to 9 में, अगर BLIS में अगर आपने किया होगा तो उसमें ये पूरा प्रैक्टिकली समझाया गया था, मतलब समझाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है डिस्कस द डिस्टिंक्ट कंटेंट करंट ट्रेंड ऑफ द एरिया ऑफ करंट रिसर्च इन IR सिस्टम। मतलब कि डिस्टिंक्ट जो करंट ट्रेंड है या एरिया ऑफ करंट ट्रेंड है वो बताने हैं IR सिस्टम में। क्वेश्चन 18 है डिस्क्राइब विद सुटेबल एग्जाम्पल द सेलिएंट फीचर ऑफ लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग। यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ में बताने हैं जो फीचर हैं, सेलिएंट फीचर, इंपॉर्टेंट फीचर लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस को जो कि लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग से डील करता है वो बताने हैं। क्वेश्चन 19 है व्हाट डू यू मीन बाय डीप स्ट्रक्चर ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग इंडेक्सिंग। डीप स्ट्रक्चर ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग इंडेक्सिंग से आप क्या समझते हैं, डेट इज़ DSSILS से क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है डिफाइन थेरेसस। जो थेरेसस है इसको आपको डिफाइन करना है और डिस्क्राइब करना है इट्स फंक्शन एंड कंस्ट्रक्शन मेथडोलॉजी। कंस्ट्रक्शन मेथडोलॉजी भी इसके साथ में आपको फंक्शन और ये बताने हैं इसके थेरेसिस के। क्वेश्चन 21 है डिस्कस ब्रीफली द कंट्रीब्यूशन ऑफ रंगनाथन। रंगनाथन का जो योगदान है वो बताने हैं एंड फेरेडन के योगदान भी बताने हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ सब्जेक्ट इंडेक्सिंग सिस्टम। सब्जेक्ट इंडेक्सिंग सिस्टम में इन दोनों का जो कंट्रीब्यूशन है, जो योगदान है, वो यहाँ पे ब्रीफली डिस्क्राइब करना है। क्वेश्चन 22 है मेंशन द एरिया दैट क्रिएट प्रॉब्लम इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ डिस्क्रिप्शन
फॉर नॉन बुक मटेरियल, कहने का मतलब है कि आपको वो एरिया बताने हैं जो कि प्रॉब्लम प्रॉब्लम मतलब खड़ा करता है आइडेंटिफिकेशन करने में ऑफ एलिमेंट ऑफ डिस्क्रिप्शन में फॉर नॉन बुक मटेरियल के लिए। क्वेश्चन नंबर 23 है व्हाट आर एक्सपर्ट सिस्टम से आप क्या समझते हैं, और साथ में आपको बताने हैं व्हाट आर इट्स कंपोनेंट, इसके कंपोनेंट्स क्या है, और डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज इन डेवलपिंग एक्सपर्ट सिस्टम, नॉलेज का क्या अहम मतलब रोल है डेवलपिंग एक्सपर्ट सिस्टम में, वो भी आपको साथ में बताने हैं। एक्सपर्ट सिस्टम नाम से आपको समझ में आ जाता होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है व्हाट इज़ ऑटोमेटिक इंडेक्सिंग से क्या समझते हैं, और मेक अ कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ मैनुअल एंड कंप्यूटराइज इंडेक्सिंग, एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करना है जिसमें आपको मैनुअली जो कि इंसानों के द्वारा किया जाता है और कंप्यूटराइज जो कि कंप्यूटर के द्वारा इंडेक्सिंग किया जाता है, उन दोनों को एक कंपेरेटिव स्टडी बताने हैं। क्वेश्चन 25 है एक्सप्लेन द फीचर मेन क्लास नोटेशन एंड करंट स्टेटस ऑफ UDC दैट इज़ यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन के फीचर बताने हैं, उसके मेन क्लास बताने हैं, नोटेशन बताना है और करंट स्टेटस बताना है। क्वेश्चन नंबर 26 है UDC जो कि ये दिया गया था यूनिवर्सल जो डेसिमल क्लासिफिकेशन है उन मतलब इसका जो फुल फॉर्म है और इनके मतलब ये जो बेसिक जो चीज़ें पूछी गई हैं ये आपको साथ में बता देने हैं। तो इसका मतलब एक हेडिंग डाल डाल के आप बता देंगे, जैसे कि पहले आपने मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन आ जाता है तो आपको एक 2-3 लाइन में UDC के बारे में एक सिंपल सा मतलब 2-3 लाइनों में एक इंट्रोडक्शन देना है, फिर उसके बाद इसके मेन फीचर बताने हैं, फिर मेन क्लास बताना है, फिर नोटेशन, फिर करंट स्टेटस बताने हैं। तो साथ में क्वेश्चन नंबर 26 है डिस्क्राइब द गाइडलाइन एंड वेरियस मॉडल ऑफ बिब्लोग्राफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ ई रिसोर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स के यहाँ पे गाइडलाइन बताने हैं, वेरियस मॉडल बताना है बिब्लोग्राफिक डिस्क्रिप्शन के साथ में। क्वेश्चन नंबर 27 है ब्रीफली डिस्क्राइब द मीनिंग स्कोप एंड वेरियस मेथड ऑफ इंटेलेक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब कि यहाँ पे आपको थोड़ा ब्रीफ में डिस्क्राइब करना है मीनिंग, इसका मीनिंग बताना है, स्कोप बताना है और वेरियस जो मेथड होते हैं इंटेलेक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन में वो बताने हैं। IOI में 28 है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वोकेबलरी कंट्रोल, वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसको मैंने पहले भी बता रखा है, वोकेबलरी कंट्रोल के ऊपर एक वीडियो बना रखा है। तो वोकेबलरी कंट्रोल से आप क्या समझते हैं और ब्रीफली आपको एक्सप्लेन करना है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, मेथड क्या है फॉर सब्जेक्ट एक्सेस इन इंफॉर्मेशन में। क्वेश्चन नंबर 29 है ब्रीफली डिस्क्राइब द फीचर मेन क्लास एंड करंट स्टेटस ऑफ कोलन क्लासिफिकेशन, जो कि डॉक्टर SR रंगनाथन ने दिया था, उसके फीचर बताने हैं, मेन क्लास बताने हैं और करंट स्टेटस बताने हैं। जैसे ऊपर इन्होंने UDC का पूछा था वैसे ही DDC का भी पूछ सकते हैं, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन इनमें से एक ना एक तो ज़रूर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 30 है मेक अ कॉम्पेरेटिव स्टडी ऑफ द फीचर मेथड एंड लिमिटेशन ऑफ प्री एंड पोस्ट कोऑर्डिनेटिंग इंडेक्सिंग सिस्टम, मतलब कि यहाँ पे कॉम्पेरेटिव स्टडी बताना है, फीचर इसका बताना है, मेथड और लिमिटेशन क्या है इनके, प्री एंड पोस्ट जो कोऑर्डिनेटिंग इंडेक्सिंग सिस्टम होते हैं उनके। क्वेश्चन नंबर 31 है व्हाट इज़ यूनिकोड से आप क्या समझते हैं और डिस्क्राइब करने हैं इसके स्ट्रक्चर, फीचर, प्रॉब्लम इसके साथ जो एसोसिएटेड होता है वो भी बताने हैं। 32 है इनुमरेट एंड इलस्ट्रेट with example the common auxiliary and special auxiliary table of universal decimal classification, मतलब कि यहाँ पे आपको बताना है मतलब इलस्ट्रेट करना है विद एग्जांपल के साथ में आपको बताने हैं जो कॉमन ऑक्सिलरी टेबल होते हैं, स्पेशल ऑक्सिलरी टेबल होते हैं UDC में यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम में, जो कि BS 1000M में आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 33 है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिमेंटिक वेब से आप क्या समझते हैं, और क्वेश्चन इसके साथ में है डिस्क्राइब द की टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व इन इट, इसके साथ जो की टेक्नोलॉजी है वो भी आपको बताने हैं। क्वेश्चन 24 है एक्सप्लेन FRBR मॉडल ऑफ बिब्लोग्राफिक डिस्क्रिप्शन, FRBR मॉडल जो है बिब्लोग्राफिक डिस्क्रिप्शन का वो बताने हैं। 35 है क्वेश्चन जो कि सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपको एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द टर्म डिराइव सिस्टम इंडेक्सिंग
ये सिस्टम इंडेक्सिंग साथ में हो गया है, तो ये एक बार देख लेना आप लोग। यहाँ पे एक्सप्लेन करना है मीनिंग डिराइव सिस्टम इंडेक्सिंग का और असाइन सिस्टम इंडेक्सिंग का, और इनके डिफरेंसेस भी बताने हैं, मतलब एक तरह से डिफरेंसेस ही हो गए, और इनके मीनिंग भी साथ में आपको बताना है। और लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 36 है, डिस्क्राइब द चेन इंडेक्सिंग प्रोसेस विद एन एग्जांपल। जो चेन इंडेक्सिंग प्रोसेस है उसको एग्जांपल के साथ में बताने हैं। तो ये पूरा ये लेक्चर था आज का, जिसमें हमने ये आपका MLII 102 का कवर करा दिया है। लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन भी आएगा, उसको भी आप ज़रूर देखना। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में किसी अलग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।